हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लाउज़ जैसे भी कटा हुआ है, इसको हम सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे आप इस वीडियो में। बैक भी देखिए किस तरह का है, डोरी वाला है, बैक ओपन है पूरा, यानी बैकलेस है और डोरी लगा हुआ है। तो हम बताएँगे किस तरह से इसको कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट वगैरह लेंगे। तो देखिए मैं दोनों लेंथ ले रहा हूँ। तो लेंथ हमारा 13 इंच है और डॉट पॉइंट 9 इंच है। तो जितने पे है, यानी जो भी मेजरमेंट है उतने पे ही निशान लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है। यानी हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं इसके लिए। अब हम इन दोनों निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, या क्लियर दिखाई देने के लिए इस तरह से कर लेना है। वेस्ट वाले को थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बैक का लेंथ यहीं से निकालते हैं शॉर्ट करके। तो आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो आप लोग को पता होगा कि किस तरह से मैं बैक का लेंथ निकालता हूँ। इसलिए लंबा मार लेना है निशान को, वेस्ट वाले निशान को। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर देखिए 13 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 6.5 होता है। तो 6.5 पे निशान लगाना है फिलहाल के लिए। बाद में हम इसको माइनस करेंगे, जो भी करना होगा। अब 1 इंच हमको शोल्डर को डाउन कर देना है। इस तरह से 1 इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। कभी भी 1 इंच ही करता हूँ मैं ब्लाउज़ के अंदर, इस तरह आपको कर लेना है। अभी मैं देखिए 2.5 इंच नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगाया, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा कम है इसलिए मैंने 2.5 इंच पे लगाया। अब यहाँ पे स्लोप दे देंगे शोल्डर का, जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। यानी जैसे जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए जाओगे, सेम टू सेम कटिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे 6.5 पे मैं लगा रहा हूँ। ये 6 पे भी आप लगा सकते हो, ये छोटा साइज़ है, लेकिन मैं अक्सर 7 इंच पे लगाता हूँ। तो इस तरह के 6.5 पे लगाया, वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है 32 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच होता है। 8 इंच पे ही लगाना है, और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के निशान लगाना है, ताकि हम जो डार्ट लगाएंगे प्रिंसेस कट का उसमें कवर हो जाएगा, और थोड़ा सा लूजिंग भी हो जाता है इससे। तो इस तरह से लगा के आप ट्राई कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट लगता है तो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ मैं, 1.5 इंच ही माइनस करना है, क्योंकि काफ़ी डीप है इसलिए जो है 1.5 इंच मैं कर रहा हूँ। भले ये शोल्डर शॉर्ट है कुछ भी है, लेकिन 1.5 इंच ही आपको करना है, कोई भी साइज़ का शोल्डर आपका है। अभी थोड़ा दूर तक नीचे आके 3.5 पौने 4 4 जितना भी है आपको लगाना है, उतने पे निशान एक लगा लेना है इस तरीके से। अब हम सेंटर निकालेंगे डॉट पॉइंट का। तो यहाँ पे 3.25 पे लगाना है, जो भी आपका बस्ट हो, यानी कि जो भी आप मेजरमेंट देख रहे हो उसके हिसाब से 3.25 पे ही लगाना है। अब उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे लगा देना है, यानी पौना इंच माइनस करके। तो इस तरीके से शेप देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब क्वार्टर इंच नीचे की तरफ इस तरह उतार देना है, और ये इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम डार्ट को क्लोज करेंगे, या प्रिंसेस कट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सीधा आएगा, गड्ढा नहीं पड़ेगा। अब इस तरह से हम तीनों निशानों को मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लो, ये ऑटोमेटिक एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी देखिए आर्मोल का हम डार्ट लगाएंगे तो पौना इंच का लगाना है, यानी 3/4 इंच का, इस तरीके से लगाना है। और अब हम दोनों डार्ट यानी कि डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। जो सेंटर का पार्ट है वही हम ये साइड वाले पैनल का बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम नापेंगे हमारा आर्मोल छोटा है या बड़ा है। तो एक बार चेक यहाँ ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह टर्न करते हुए हम चेक करेंगे, कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से उठा के देखिए मैंने वहाँ रखा, अब नापा तो देखिए ज़्यादा हो गया, यानी कि जितना चाहिए उससे ये ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करना है, ये आर्मोल को ऊपर की तरफ निशान इस तरह लगा देना है। तो देखिए मैं अंदाज से लगा रहा हूँ, अभी दोबारा मैं नहीं नाप रहा हूँ। अब इस तरह से करने के बाद में इस तरह शेप दे देंगे। बाद में हम इसका कटिंग करके चेक करेंगे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि मैं दोबारा चेक नहीं किया हूँ। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, आपका जब बराबर है तभी डन करना है। अभी देखिए मैं शेप लगाया ऊपर प्रिंसेस कट का। अब नीचे हम 2.5 इंच का डाट देंगे। कभी भी एक चीज़ सुन लीजिए ध्यान से, अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क हो तो, आधा इंच का फ़र्क हो तो, बराबर हो तो, अपर चेस्ट अगर ज़्यादा है और चेस्ट कम है तो आपको सिर्फ 2.5 इंच का ही डाट लगाना है, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप कम ज़्यादा लगाओगे तो आपके ब्लाउज़ में कप्स नहीं बैठेगा और फिटिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच का डाट लगाया। अब डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से जितना सेंटर का है उतना इस तरफ नापेंगे, और जहाँ भी निशान ये बैठता है वहाँ लगा लेना है। तो इस तरीके से लगाना है, देखिए निशान पे ही बैठा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी क्या करेंगे, सेंटर का पार्ट जितना भी है 2.5 इंच,
इस तरह से उठा के इस तरफ लाएंगे और 2.5 इंच माइनस करते हुए जितना वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके, यानी 28 है तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने क्रॉस करके नापा है, इस तरह से क्रॉस करके नाप सकते हो। और यहाँ पे 1 इंच का शॉर्ट आप कर दोगे तो ये बराबर बैठेगा, क्योंकि 1.5 इंच मैं अक्सर करता हूँ तो थोड़े बड़े साइज़ में करता हूँ। ये बिल्कुल शॉर्ट साइज़ है, यानी कि बिल्कुल ये स्मॉल से भी कम लग रहा है मुझे, तो उस हिसाब से 1 इंच मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिया है, वेस्ट के लाइन के ऊपर लिया है मैंने। तो जैसे मैंने लिया वैसे आपको लेना है। और हम क्या करेंगे, अभी ये बंद कर देंगे, नीचे वेस्ट का जो भी लाइन है सीधा इस तरह से मार लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अब साइड को भी हम बंद कर लेंगे, यानी हमारे ये साइड का मार्किंग है। तो ये साइड होने के बाद में हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप बाकी है और नेक बाकी है, तो दोनों हम लगा के दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखो कैसे लगा रहा हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप देखो ध्यान से, मेरे उंगलियों की तरफ ध्यान से दो, कैसे चौक पकड़ा हूँ, किस तरह घुमा रहा हूँ। ये मेन बारीकी यही होता है कि हाथ की तरफ ध्यान दिया करो, तब जाके आप आसानी से सीख पाओगे। जैसे मैं पकड़ के चौक को घुमा रहा हूँ, इस तरह से घुमाते हुए 1-2 बार ट्राई करोगे, आपको भी आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है। आप भी ट्राई करो, ट्राई करते करते सब आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी देखिए शोल्डर को जितना भी नेक के, यानी शोल्डर जितना भी ब्रॉडिंग रखना है, यानी शोल्डर सीम जितना भी रखना है, आप निशान लगा लो। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा लगा सकते हो। और इस तरह से देखिए किस तरह मैं शेप दे रहा हूँ, बिल्कुल हाथों की तरफ फिर से ध्यान दो, किस तरह मैं घुमा रहा हूँ चौक को। बिल्कुल इजी तरीके से घुमा लेना है। आप इस कट को कोई भी फ्रेंच करवा किसी से भी सही नहीं लगा सकते जैसे मैंने लगाया है, इसलिए मैं बताता हूँ आप लोग को कि हाथ का इस्तेमाल किया करो, ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं हमेशा हाथ का इस्तेमाल करता हूँ और आप लोग को सलाह देता हूँ कि आप लोग भी ऐसे करो। और यहाँ पे हम नेक का कट लगा लेंगे, और वहाँ पे भी कट है, यहाँ पे नेक, वहाँ पे स्किन कलर का नेट लगा हुआ है। तो वहाँ पे क्या स्किन कलर का सिंगल नेट लगा दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। अभी डॉट पॉइंट मैंने नाप के दिखाया और वहाँ पे दिखाया कि कितना कम हो गया है, तो इस तरह से कम होना ही चाहिए, तभी ये बराबर होगा। और नेक की तरफ पॉइंट बनता है तो इस तरह से थोड़ा सा सीधा कर लो हल्का सा, क्योंकि अक्सर जो है जो डीप नेक होता है इसमें थोड़ा सीधा कर लिया जाता है। अगर नहीं करोगे तो थोड़ा नेक वहाँ पे ढीला होगा। और कभी भी नेक के ऊपर जो है नम की सिलाई लगा के तब जाके उसको पॉलिश लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फ्यूजिंग पट्टी लगा रहे हो तो भी पहले नम की सिलाई लगाने के बाद जब इसको बनाओगे तो अच्छी तरह से बनेगा, टाइट नेक बनेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, झोल मारता है। अभी देखिए मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ तो बराबर पे ही पेपर रखा है, यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग उठा लिया और जो अपर चेस्ट मैंने नापा था 4 से डिवाइड करके उसी पे लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। अब इस तरह से शोल्डर सीम बराबर ही रखना है, जितना पे मैं लगा रहा हूँ उतने पे आपको कॉपी करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे साइड को बराबर कर लेंगे, इस तरह से उठा के साइड हम एक जैसा दोनों कर लेंगे, यानी बैक का और फ्रंट का, और यहीं पे हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो जितना ये साइड था फ्रंट का उतने ही हम निशान लगाए। अब ये बराबर जो है ये हमारा बैक का लेंथ इस तरह निकल जाता है, तो वहाँ पे मार्किंग करके मैंने लेंथ को फिक्स कर दिया। अब मैं शेप लगा रहा हूँ आर्म होल का, तो देखिए थोड़ी दूर तक सीधा इस तरह से आना है, तुरंत नहीं शेप में जाना है, नीचे काफ़ी आधा दूर तक आके इस तरह से टर्न करना है। तो इस तरह से करोगे तो परफेक्ट होगा। आप डायरेक्ट वहाँ से शेप दे दोगे तो वहाँ पे झोल आएगा, तो वो सब ध्यान देते हुए आपको कटिंग करना है, मार्किंग करना है। अभी अपर चेस्ट जितना भी है 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 था तो 8 इंच पे था, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है आधा इंच। वो इसलिए करना है कि डोरी वाला है, अगर आप पूरा का पूरा रखोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि डोरी कसोगे तो वहाँ पे कितना भी टाइट खींचोगे तो भी अपर चेस्ट पे लूज आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और वेस्ट पे आके जितना वेस्ट है उतने पे करके और डाट का निशान लगा लेना है। ये डोरी वाले ब्लाउज में बहुत लोग डाट नहीं लगाते बैक में, लेकिन लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते हो तो वेस्ट भी टाइट अच्छी तरह से खींचोगे तो बराबर नहीं बैठेगा और चेस्ट पे आके टाइट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान देते हुए करना है। तो डोरी का जो शेप होता है, जो खींचते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा जो दिखाई देता है, यही सब कारण होता है। और वहाँ पे जहाँ भी आप डोरी लगा रहे हो, यानी कि दोनों तरफ लूप्स लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोनिंग डाल देना है, तो ऑटोमेटिक वो टाइट खड़ा रहेगा और स्ट्रेट रहेगा। अब मैं इसको कटिंग कर लिया, अब डाट की कटिंग करके और आपको स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है डाट को। अब वो क्या करेंगे, इस तरह से डाट को क्लोज करेंगे और इस तरह से निशान लगा के हम डाट को, यानी कि जो भी नीचे का वेस्ट है उसको सीधा कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, वेस्ट एकदम हमारा स्ट्रेट आता है, बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। आपको यहाँ डाट वाला ही बना रहो,
क्योंकि बहुत लोग यहाँ डार्ट नहीं लगाते, मुझे लगता है कोई नहीं लगाता है, लेकिन मैं डार्ट वाला इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको पकड़ता हूँ अच्छी तरह से कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इस पर आप लोग ध्यान दिया करो। अभी देखिए जितना भी गैप यहाँ रखना है आप रख सकते हो, हालांकि ये माइनस पे ही चला जाता है, माइनस पे इसलिए चला जाता है कि डोरी वाला होता है ऑटोमेटिक जो है ये खींच के बराबर हो जाता है। तो उतना गैप में मैंने निशान लगाया और शोल्डर का यहाँ पे निशान लगा लिया बराबर करके, और उसके बाद हम इसको स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर देंगे तो ये परफेक्ट एकदम हो जाएगा। तो देखिए एकदम सीधा ये कटिंग करना है, ज़रा भी इसमें टेढ़ा मेढ़ा शेप नहीं होना चाहिए। और यहीं पे आपको बोनिंग डालना है, बोनिंग डालोगे और डोरी लगाए रहोगे, और उसके बाद डोरी लगा के जब खींचोगे तो बोनिंग अपनी जगह पे टाइट खड़ा रहेगा। तो वहाँ पे जो रिंकल आता है दोनों डोरियों के बीच में, यानी जो लूप्स लगाते हो तो उसमें जो गैप्स होता है उसमें क्या रिंकल आता है, इस तरह से बोनिंग लगाओगे तो कोई रिंकल नहीं आएगा। और लूप लगाना है तो इस तरह से फैला के लगाना है, जो आप देख रहे हो इमेज में वो फैला हुआ नहीं है, आप जूम करके देख लो, वो बिल्कुल ऐसा मीटो मीट करके लगाया हुआ है। ये तरीका नहीं है लगाने का, इस तरह से जो मैं लगा रहा हूँ फैला के इस तरह लगाना है। इस तरह लगाओगे तो बराबर अच्छी तरह से बैठता है और डोरी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आप यानी कि लूप्स दिखाई नहीं देता है, डोरियाँ दिखाई देती है सिर्फ। तो तरीका ये है लगाने का सही तरीका। तो ये मैं आपको बता दिया, आपको इसको फॉलो करना है तो कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैं चेंजिंग जो मैं करता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर ये ठीक है, आप लोग को अगर ठीक लगता है तो इसको अपना सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट की। बैक का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने नेक कटिंग कर दिया, और यहाँ पे हम ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये नेट का हम लगाएंगे, यानी कि स्किन कलर का नेट लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। तो जहाँ भी लगाना है आप लगा लो, पूरा सी थ्रू भी दिखाई देगा और अच्छा भी दिखाई देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे नेट लगा हुआ है, यानी बहुत करीब से देखेंगे उसको ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप लगाओगे एकदम सेम टू सेम सेक्सी ब्लाउज दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको कटिंग करेंगे डार्ट को। तो पहले हमको नीचे का डार्ट कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर वाले डार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से करते हुए जाओ। अब हम ऊपर वाले डार्ट को इस तरह से क्लोज कर लेंगे, उसके बाद में आर्मोल का शेप सही करेंगे। आर्मोल में कुछ भी यहाँ गड़बड़ आपको दिखाई देता है, यानी कुछ भी बाहर अंदर दिखाई देता है, वहाँ पे शेप सही कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से शेप को सही कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आप करोगे, बराबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह कर लेना ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैंने डार्ट को भी कटिंग करके निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको मीटो मीट करके आर्मोल नाप के आपको दिखाएंगे कि मैंने जो आर्मोल कटिंग किया है वो बराबर है या नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि आपको पहले ही चेक कर लेना है, फिर भी मैं अब चेक करके देखता हूँ कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको कभी भी कटिंग है तो पहले चेक कर लेना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो थोड़ा छोटा ही कटिंग करे रहोगे तो चल जाएगा, बाद में आप जो स्लीव लगाते हो उस टाइम पे इसको सेट करके बराबर कर सकते हो। कोई भी कटिंग फिक्स नहीं होता है, उसको थोड़ा 19-20 करके समझना ही पड़ता है। तो बहुत कारीगर लोग को ऐसा लगता है कि सब मुझे परफेक्ट ही चाहिए, ये रेडीमेड काम नहीं है, ये सिविल काम है, सिविल काम में 19-20 कटिंग में आता ही है। तो देखिए आधा इंच ये बड़ा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, साइड मारोगे आपको लूज लगेगा तो दबाओगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मेरा कटिंग हो गया। अब मैं रख के आपको दिखाता हूँ, उसी पे रख रहा हूँ जो मैंने मार्किंग किया था बैक का डोरी का, उसी पे रख कर दिखाता हूँ कि मेरा कटिंग ये कैसा दिख रहा है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा कटिंग या समझाने का तरीका आप लोग को बराबर समझ में आता होगा और कटिंग को आप समझ पाते होगे अच्छी तरीके से। कटिंग को मैं रख दिया हूँ, आप अच्छी तरह से देख लो, समझ लो किस तरह से मैंने कटिंग किया और कैसा दिख रहा है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।